सब लोग तृणमूल कांग्रेस के शासन से परेशान हैं। महिलाएं बंगाल में सुरक्षित नहीं है, महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी। ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में पश्चिम बंगाल के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया। ममता बनर्जी के 3 कार्यकाल में पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क हुआ है। हमारे साथ उत्तर हावड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमेश रॉय मौजूद हैं। अभी मैं इनका संबोधन सुन रही थी तो उन्होंने बताया कि इनका जो राजनीतिक करियर है वो पिछले 30 साल का है, तो ये बखूबी बंगाल के मुद्दे जानते होंगे। और आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनके इस बार बीजेपी के चुनावी मुद्दे क्या हैं और आखिर क्या कुछ माहौल है, क्या बीजेपी की लहर इस बार दिखाई दे रही है। नमस्कार। नमस्ते। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का माहौल है? निश्चित तौर पर है। पूरे पश्चिम बंगाल की जनता अपने आप को पिछले 15 सालों से ठगा हुआ महसूस कर रही है। 2011 में बंगाल की जनता ने बड़े उत्साह और बड़ी आशा के साथ तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम किया था, लेकिन ममता बनर्जी के 3 कार्यकाल में पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क हुआ है। यहाँ के नौजवान जो बहुत उम्मीद ममता बनर्जी से लगाए थे, उनको पलायन करना पड़ा, दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी करना पड़ा। इनकी संख्या लाखों में है। महिलाएं बंगाल में सुरक्षित नहीं है, महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी। व्यापार लगातार बंगाल में बंद हुए, कल कारखाने बंद हुए, रोजगार की कमी हुई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बंगाल पूरे भारतवर्ष के लिए नेशनल थ्रेट बनकर खड़ा है। ऐसे में बंगाल का युवा, बंगाल की महिलाएं, बंगाल का व्यापारी, सब लोग तृणमूल कांग्रेस के शासन से परेशान हैं और लोगों ने ये मन बनाया है कि हम पश्चिम बंगाल में परिवर्तन करके रहेंगे। और इस बार ये परिवर्तन की बयार तेज़ी के साथ बह रही है। आपको जगह जगह जाने पर इस बात का आभास भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग अब बदलाव के मूड में हैं और बदलाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इतने समय से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? टीएमसी की लहर है या फिर अब की बार बीजेपी जो है सत्ता परिवर्तन कर ही मानेगी? देखिए, ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी को एक बड़ा मैंडेट मिला था बंगाल में। अगर वो चाहती तो बंगाल में बड़ा काम कर सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में पश्चिम बंगाल के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया। एक समुदाय का वोट बैंक पाने के लिए उन्होंने बहुसंख्यक समुदाय की उपेक्षा की। इसका कारण ये हुआ कि समाज में एक बड़ा विभेद पैदा हुआ है और इसी का नतीजा है कि आज बंगाल के लोग ममता बनर्जी से नाराज़ हैं और वो अपने परिवार, अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए अब यहाँ बदलाव करना चाहते हैं। ममता बनर्जी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुका है, चारों तरफ हाहाकार है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति वो कर रही हैं। मुसलमान भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनके पार्टी के कई नेता उनकी पार्टी से अलग निकलकर अपनी पार्टी बना रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के साथ भी ममता बनर्जी ने धोखा दिया है। जिन पार्टी नेता की आप बात कर रहे हैं उनको तो बीजेपी का एजेंट बता रही है ममता, ऐसे तमाम आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी जी को कुछ भी कहने का अधिकार है। ममता बनर्जी तो ऐसी नेता है कि जिन्होंने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक पश्चिम बंगाल का बहुसंख्यक समाज सुरक्षित है। जिस दिन मैं नहीं रहूँगी तो 1 सेकंड के अंदर यहाँ का अल्पसंख्यक समाज यहाँ आपका 12 बजा सकता है। ये कुछ भी बोल सकती हैं। इनके पास बोलना छोड़कर और कुछ बचा नहीं है। ना इनके पास लोगों को देने के लिए रोजगार है, ना सुरक्षा है, ना महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तो इस बार इनका जाना तय है। बीजेपी के इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं? क्या ज़मीनी स्तर पर किन मुद्दों के साथ बीजेपी उतरी है? भारतीय जनता पार्टी ने इस पश्चिम बंगाल के पूरे चुनाव को महिलाओं को समर्पित किया है। महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। यहाँ के लाखों लाख बेरोजगार जो पलायन करते दूसरे प्रदेश में, मोदी जी ने वादा किया है कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार सृजन करेंगे और बंगाल का बेटा बेटी अपने माँ बाप के साथ अपने घर में भात खाएगा, ऐसा उन्होंने वादा किया। और निश्चित तौर पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदलती है तो पश्चिम बंगाल में रोजगार भी आएगा, व्यापार भी आएगा और लोग यहाँ पर अपने घर में रोजगार कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर फेंसिंग करके पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश की सुरक्षा एकदम बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारे विषयों से बड़ा एक मुद्दा है। आज पश्चिम बंगाल भारत के लिए नेशनल थ्रेट बनकर खड़ा हुआ है। जब SIR होने पर तो आपके सामने है 90 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए। ये सब कौन लोग हैं? ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि आपने कितने घुसपैठिए पकड़े। आपको अगर ये जानना है तो एक बार सॉल्ट लेक, न्यू टाउन बॉर्डर इलाके में जाइए। SIR का काम शुरू होते ही 1 सप्ताह के अंदर यहाँ से लाखों लाख लोग अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश भाग गए। घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए चिन्हित है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिस्टम में घुसे हुए थे। उन लोगों को चिन्हित करके बाहर निकालने का काम शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में ये काम पूरा भी होगा। तो ये थे हमारे साथ उमेश रॉय, जिनको आपने सुना। इस बार कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास इनकी बातों में झलक रहा है, जो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन ज़रूर हो सकता है।